हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कुंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इन तीन चीजों के बारे में समझेंगे और पूरा वीडियो बहुत ही पेशेंस के साथ देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, क्योंकि स्किप करके देखने से कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। और जिस तरीके से आपको मार्केट में बैठ करके सही टाइम का वेट करना पड़ेगा, तो आप वहां पर स्किप नहीं कर पाएंगे। यहां पर स्किप करेंगे तो आपकी नॉलेज स्किप हो सकती है, आप वीडियो टू वीडियो घूमते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से वीडियो में कंटेंट अच्छा या खराब है या जानना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और फिर जाकर के चार्ट पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें कि प्राइस हम अप ट्रेंड में है, तो पहली बात हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तब हम इसके साथ बात करेंगे। फेयर वैल्यू गैप ये होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ग्रीन कैंडल है, चलिए हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तो हम आपको समझाते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है और वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, बीच में कैंडल बहुत बड़ी है, और जो ये वाली कैंडल है इसका हाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक है, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको दूर वाला समझा दें बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर, और फेयर वैल्यू गैप का ये फॉर्मेशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरा ध्यान से समझिए। एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक छोटी कैंडल और एक छोटी कैंडल। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाकर के देखिएगा, आपको काम करेगा। बिल्कुल यही फॉर्मेशन यहाँ पर भी था, एक छोटी कैंडल, एक छोटी कैंडल और बीच में एक बड़ी कैंडल। इसका हाई और इसका लो बहुत करीब करीब था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं समझाया है। आप पहले ये जो क्लियर है अधिक वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसके हम इसके हाई हम इसके हाई और इस कैंडल के लो को मार्क करते हैं। ठीक है, इस कैंडल के लो को मार्क करते हैं। जब भी प्राइस इस रीजन में आएगी तो रिएक्ट करेगी। ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास कुछ वैसा ही था, लेकिन गैप बहुत कम था, गैप बहुत ही कम था, इसलिए मैंने यहां से चीजों को थोड़ा हटा लिया था। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास एक ये वाला हाई है और ये वाला लो है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप कहें या इम्बैलेंस कहें, बात बराबर है। फेयर वैल्यू गैप एक नया टर्म है, फेयर वैल्यू गैप एक नया टर्म है। इम्बैलेंस, ठीक है ना, जहां से बहुत तेजी से प्राइस निकला है, जहां पे ऑर्डर पंच हुए हैं और वहां पर बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप भी किया गया होगा। जो यहाँ पर इतने सारे सेलर्स थे सबको ट्रैप किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सबके एसएल हो सकते हैं, यहाँ पे सारे जो कैंडल्स के हाई पर सबके एसएल हो सकते हैं। तो इम्बैलेंस कहें या फेयर वैल्यू गैप कहें, बात बराबर। ठीक है, आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा। फेयर वैल्यू गैप का जो ये फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब बैक टेस्ट करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या सीखा। हाँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करता है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता है, कहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये अनुभव के साथ आएगा, हालांकि हम कुछ पे इस पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये जो फॉर्मेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फेयर वैल्यू गैप दो चीजें बताता है। क्या बताता है, फेयर वैल्यू गैप अगर किसी प्राइस में बना है, इसका मतलब है कि जो वो चार्ट है हाई टाइम फ्रेम पर अगर बना हुआ है, तो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब इस जोन में प्राइस आएगी तो हम एंट्री कहाँ लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेंगे, तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर आया है तो इसका मतलब है कि हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस अप ट्रेंड है। ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या है, अप ट्रेंड है। पहली बात तो हमें मुझे ये बताता है। दूसरी बात मुझे ये बताता है कि लोकेशन टू बाई और सेल। अगर बाइंग साइड का है तो बाई के लिए सोचेंगे, अगर सेलिंग साइड का तो सेल सोचेंगे। तो इससे हमारे पास एक ये समझ में आता है कि हो सकता है प्राइस अप ट्रेंड में है और लगातार उस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है प्राइस, इसलिए फेयर वैल्यू गैप बना करके आगे बढ़ रही है। और वो क्या करती है, हमें लोकेशन टू बाई या लोकेशन टू सेल ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देती है। और यह भी इंडिकेट करती है कि अभी जो बिग मनी है वो एक्टिव है उस अप ट्रेंड में। ठीक है ना, जो बिग मनी है, ठीक है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो उनका थॉट है बहुत क्लियर है,
वो अभी एक्टिव हैं। कहां पर एक्टिव हैं? अप ट्रेंड को बरकरार रखने में अभी वो इंटरेस्टेड हैं। तो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देता है ये फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको ये समझ में आए। तो ये लोकेशन टू बाई या सेल देता है, प्राइस अप ट्रेंड में है अगर ग्रीन वाला बना है, अप ट्रेंड में बना हुआ है, अगर सेल साइड का बना हुआ है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और बिग मनी एक्टिव है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी देता है। इसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप, जैसे जब प्राइस यहां से उठा, जब प्राइस, मैं आपको भी समझाऊं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक किसे बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि कैंडल, जो लास्ट कैंडल थी, जो इस सेलिंग की लास्ट कैंडल थी, उस लास्ट कैंडल में जो ये वाला अब कहते हैं कि अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो सेलिंग की जो लास्ट कैंडल है उसको मार्क करिए। ज़्यादा बेहतर है कि इस सेलिंग कैंडल के हाई और लो को इस कैंडल ने टच कर दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पूरे को मार्क करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम इसे पूरे को मार्क करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो जरा देखते हैं क्या यह ऑर्डर ब्लॉक इन फ्यूचर काम किया। अभी तुरंत तो नहीं आया है, और इसके अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक बनता रहेगा। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या है, यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप है। तो ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप बहुत ही स्ट्रांग होता है, यही हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस चीज को समझें और देखें कि क्या कभी जब प्राइस इस रेंज में आई थी, तो अगर प्राइस बहुत समय के बाद आएगी तब इसमें मुश्किल होगी। ठीक है ना, तब हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, आपने ये देखा, हमने इसको मार्क किया और यहां से प्राइस चली गई ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए एक डिमांड जोन था, यहां पर भी आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से इस हाई को तोड़ने का डिसीजन लिया गया, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर प्राइस आई है और बाउंस कर गई। उसके बाद आप जरा देखिए क्या जो प्रीवियस हाई है, ठीक है ना, उसमें जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं, उस ऑर्डर ब्लॉक का क्या अचीवमेंट है। अगर आप इसको ध्यान रख करके मार्क करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये तो अभी जब यहाँ पर कैंडल नहीं आई थी तो ये बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल सही था, और इसमें जैसे ही टच कर गया अब ये काम नहीं करेगा, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंडल ने फर्स्ट ब्रीच अपना कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इस जोन से ये डिसाइड किया गया कि इस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, और हुआ क्या था कि इस कैंडल के हाई को देखिए, यहाँ पर इस कैंडल ने बहुत ही मैं फिर से जूम कर दूं, ये देखिए इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने यहाँ पर हल्का सा टच कर दिया और फिर वापस चला आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फेयर वैल्यू गैप को उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया गया। तो रेस्पेक्ट नहीं दिया गया तो उसका जो डिसीजन है वो कहाँ से किया गया, उसका जो डिसीजन है वो यहाँ से किया गया। तो मान लीजिए ये लास्ट कैंडल और ये विथ फेयर वैल्यू गैप, तो आप इसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, आप इसको मार्क कर दीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि इसका बेस यहाँ पर ये इतना बड़ा जोन रखेंगे। अगर मैं डिमांड जोन की तरह कर रहा हूँ तो अगर आप ब्लॉक की तरह देख रहे हैं तो आप इस तरीके से देखिए। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा सेफ हो जाएगा अगर आपने इसको रेंज को बढ़ा दिया और अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लिया तो, और वो आया है यहाँ पर काम किया है। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये जो लगातार रेड कैंडल होती हैं, अगर बाइंग साइड में लगातार रेड कैंडल बनी हुई है तो इसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर फ्लो। ठीक है ना, हम इसे क्या, अब विक बहुत ज्यादा है तो हम छोड़ देते हैं, बॉडी से लेते हैं। अगर इसमें विक कम होती है तो पूरा हम हाई से लो लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। ये वाला लगातार रेड कैंडल्स जो बनी हुई हैं वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो ये ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम देखें फिर से, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ क्या क्या हो रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अगर लगातार ऐसे जब प्राइस ऊपर जा रहा है और लगातार रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद प्राइस मुड़ गया, तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। मतलब कि जब यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी तो यहाँ पर बाइंग चल रही थी बड़े पैसे का, और वो हमें पता नहीं था, हमें लग रहा था कि डाउन ट्रेंड चल रहा, लेकिन नहीं, इस रिट्रेसमेंट में बड़े पैसे धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बना रहे थे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आया कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद जरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये समझ में आया कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए
अब ये वाला कैंडल है, ये वाला, इसने इस हाई को ब्रेक करने में सहायता की है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इसने जो ये था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है, और फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा है जो ये बड़ी वाली कैंडल है, इसके ऊपर अब विक बड़ी बड़ी आ रही है। ये ऊपर विक आने का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ सेलिंग, सेल साइड का प्रेशर आ रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, ये अगर आप देखें ये ऑर्डर ब्लॉक तो आप ठीक है मार्क कर देंगे, लेकिन ये उतना अच्छा है नहीं, लेकिन ये जो है ना उतना अच्छा है नहीं कि आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकें। यही एक वजह है कि यह जो है काम नहीं किया है, क्योंकि इसमें यहाँ से निकलने के बाद वो मूव नहीं थी, वो ड्रेस्टिक फ्लो नहीं दिखाई पड़ा था, और फेयर वैल्यू गैप यहाँ दिखाई पड़ा। और जैसे ही आपको ये दिख जाए, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपको ये दिख जाए, जैसे ही आपको ये दिख जाए कि अरे भाई अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को रेड कैंडल से इंगल्फ किया गया। इसका मतलब है अब आप समझ लीजिए इसमें सेलर्स हावी हो रहे हैं, इसमें सेलर्स हावी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये काम क्यों नहीं किया, हमने इसके बारे में बताया कि यहाँ पर जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। ये हमारे पास क्या था, ऑर्डर फ्लो था, लगातार रेड कैंडल थी, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो था, इसे ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। इसी प्रकार हम बाइंग साइड का भी देख लेते, सेलिंग साइड का भी देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग साइड में जस्ट उल्टा होता है, बस आप एक साइड की प्रैक्टिस करिए, एक साइड की दूसरे साइड की प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसमें हम ऐड करना चाहें कुछ, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इसके एडिशन में सिर्फ इतनी सी बात आएगी कि भाई देखिए, अब ये जो इतनी बड़ी कैंडल आई हुई है ना, ये एग्जिट कैंडल होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, एग्जिट कैंडल होती है, और यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है कि आइए भाई, आइए आप ट्रेड करिए, ठीक है। और धीरे धीरे यहीं से तैयारी होती है गिराने की। और ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो या आप कहिए ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से गिरने के बाद फिर रिकवर किया, इसका मतलब है जो ये लास्ट कैंडल है ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कैंडल जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी हम कैसे मार्क करते हैं। अच्छा, अब जरा बताइए कि हम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप को कहाँ मार्क कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं। कहाँ पर मार्क कर रहे हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जब मैं ये मार्क कर रहा हूं तो प्राइस को यहां आने का वेट कर रहा हूं, जब मैं ये मार्क कर रहा हूं तो प्राइस को यहां आने का वेट कर रहा हूं, जब मैं ये मार्क कर रहा हूं तो प्राइस को यहां आने का वेट कर रहा हूं, जब ये ऑर्डर फ्लो है तो मैं प्राइस को यहां आने का वेट कर रहा हूं, जब ये ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस को यहां आने का वेट कर रहा हूं, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है। ऐसी ऐसी जगह पर हम ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रेड बहुत लंबी मिलेगी, उस रिस्क और रिवार्ड ज्यादा होता है। यही यूज है ऑर्डर फ्लो का, फेयर वैल्यू गैप का, ऑर्डर ब्लॉक का, और सारे जो ब्लॉक होंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमें पेशेंटली वेट करना पड़ता है कि हमारे जगह पर प्राइस आए, तब हम इसको देखेंगे। जब आपकी लड़ाई होती है, जब आपकी लाइफ में किसी से, तो क्या करते हैं, चल भाई इसको पहले उसकी रेकी होती है, फिर क्या होगा, फिर उसको किसी ऐसे लोकेशन पर बुलाया हो जाता है जो लोकेशन मैं जानता हूं अच्छे से, जहां पर मेरा दबदबा हो। तो ये सब क्या है, प्राइस को हम वहां मार रहे हैं जहां पर हम चीजों को पहचानते हैं, जहां पर जगह बिल्कुल सही है। ये हमारे पास डिस्काउंट जोन की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट जोन क्या होता है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, किस तरीके से ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है। जरूर कमेंट करके बताएं, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।